हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन करेंगे तोड़ू फोड़ू कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस सेशन 2। मैंने क्यों तोड़ू फोड़ू बोला है? क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होता, इसके अंदर चाहिए अपने को कैलकुलेशन मेथड्स। अगर आपको कैलकुलेशन मेथड्स नहीं आते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। आपको पता है कि एक क्वेश्चन को करने में, बेसिक से करने में और बेसिक वाली जो कैलकुलेशन है उससे करने में आपके 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी लग सकते हैं। तो कैसे अपन के जो कैलकुलेशन है उसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक डिजिटल सम का अपन कैसे फायदा उठाएंगे, यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे, मल्टीपल फैक्टर कैसे लगाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई चैप्टर कैलकुलेशन मेथड्स की डिमांड करता है तो वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में अपन इन तीनों चीज़ों का भरपूर फायदा उठाएंगे और एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इस प्रैक्टिस सेशन में बनाने में मेरे को सबसे ज़्यादा जोर आ रहा है क्योंकि 3 दिन में मैंने 500 क्वेश्चन किए खुद ने। उसके बाद मैंने फिल्टर किए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। पीवाईक्यू फिल्टर करने में बहुत टाइम लगा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे रिपीटर हो या किसी भी टाइप का एस्पिरेंट हो उसको सबसे ज़्यादा डराता है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है कि एक स्टेप बाद आप फंस जाते हो कि अब मैं क्या करूं, इस क्वेश्चन को यहाँ से छोड़ के जाऊं या फिर इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करके इसका आंसर लगाऊं। तो आप 1-1.5 मिनट लगाते हो, एक स्टेप पे जाते हो, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ता है। ये ऐसा एक टॉपिक है। एग्जामिनर जब भी एस्पिरेंट्स को फिल्टर करता है कि मेरे को बच्चों को बाहर करना है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन डालेगा और आधे बच्चों को बाहर कर देगा। 75% एस्पिरेंट्स बाहर हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में मैंने सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू उठाए ताकि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो और इस प्रैक्टिस के अंदर आपको मैक्सिमम कैलकुलेशन के मेथड सीखने को मिले और साथ ही साथ जो रिपीटर्स हैं उनका काम बने। रिपीटर्स को एक जगह सारे टाइप्स, सारे क्वेश्चंस एक जगह मिलेंगे एकदम अरेंज वे में। और फ्रेशर्स के लिए तो पूछो ही मत, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। मैंने बहुत मेहनत करके मैंने ये पीपीटी बनाई है और जो मैथ्स बैकग्राउंड से कोई एस्पिरेंट है जो जस्ट अभी शुरू कर रहा है वो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकता है क्योंकि उसको हल्का फुल्का बेसिक आता है और साथ बेसिक में बताता जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को देखने से पहले सबसे पहले आपको, अगर आपने डिजिटल सम नहीं देख रखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए। बहुत अच्छे से मैंने एक क्लास ली है डिजिटल सम की, ये क्लास कंप्लीट करो। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बेसिक बताया है। बहुत अच्छी नीड है उसकी, बहुत नीड है उस बेसिक की, क्योंकि उस बेसिक से अपन बहुत तगड़े तगड़े सवाल सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो ये 2 काम कंप्लीट करो। अगर आपके नहीं है कंप्लीट तो प्लीज़ डिजिटल सम देखो और प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट देखो, उसके बाद ये क्लास देखो, आपको बहुत मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपका जीवन में सबसे बेस्ट सेशन जाने वाला है, क्योंकि मैं खुद ये मान रहा हूँ कि आज तक मैंने इतना पढ़ाया है, इतनी प्रैक्टिस की है, लेकिन इस सेशन को बनाने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। 500 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं, तब जाके मैं इस पर्टिकुलर इस जो अपना सेशन होने वाला है इसके लिए मैंने क्वेश्चंस फिल्टर किए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना वैल्यूबल ये सेशन रहने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ डिजिटल सम एंड सेशन फर्स्ट आप पहले वॉच कीजिए, उसके बाद इसको शुरू कीजिए। और मैं आप यही बोलूँगा कि पूरे सेशन के दौरान पूरा फोकस होना चाहिए। एक बार आपने देख लिया, सीख लिया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए हलवा बन जाएगा सदा के लिए। चलो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। ठीक है, आपको टॉपिक से समझ में आ रहा होगा हेडलाइन से कि अपन क्या सीखने वाले हैं। इसका अपन बेसिक समझेंगे। ये बेसिक इतना काम आने वाला है आपके हर एक क्वेश्चन में। आप देखोगे हर तीसरे या चौथे क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट से आपके सवाल बनेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं एकदम बेसिक एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा। मैंने माना कि प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है और रेट है वो 10% है। ठीक है, तो पहले साल का CI, फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो आपको पता है पहले साल का SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट 10%। कितना आया, 100। आपको पता है कि पहले साल के लिए SI 100 होगा, दूसरे साल का भी 100 होगा और तीसरे का भी 100। क्यों? क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा, कभी भी वो इंटरेस्ट पे नहीं लगेगा। इंटरेस्ट पे जैसे ही कुछ लगेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज़ मैंने कल भी आपको समझाई थी। देखो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, SI के बराबर, क्योंकि पहले साल कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा। आगे दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 100। साथ में ये जो 100 रुपये इंटरेस्ट आए हैं इन पे भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना आया, 10। 100 का 10% 10। तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 100 रुपये तो आएगा प्रिंसिपल से, साथ में ये जो 100 रुपये हैं इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना, 10 रुपये, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपये। इस 100 पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट 10। इस 10 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना आएगा, 1। अब ध्यान से देखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं बताने वाला हूँ ये बात ध्यान से समझो, बहुत काम आएगी। हर तीसरा सवाल इसी से बनेगा। तो देखो मैं बोलूँ कि पहले साल का CI और SI का डिफरेंस क्या है। पहले साल 100 SI है और 100 ही CI है, तो डिफरेंस आया 0। ये D1 का मतलब है पहले साल या एक साल का। अब मैं लिख रहा हूँ D2, डिफरेंस लिख रहा हूँ किसका, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो D2 क्या होगा, D2 होगा 2 सालों का, ध्यान से देखो 2 सालों का, सेकंड साल का नहीं, 2 सालों का CI माइनस 2 सालों का SI। तो बताओ ये इतना बॉक्स अपना क्या है, ये 2 साल का है। तो यहाँ पे SI कितना है, 100 और 100 200, और CI कितना है 100 100 और 10, तो कितना एक्स्ट्रा है 10। तो डिफरेंस कितना आया 10 रुपये, 10 रुपये। तो ये D2 का क्या मतलब है कि 2 सालों का डिफरेंस। और अब मैं पूछूं कि सेकंड ईयर का CI और सेकंड ईयर के SI में डिफरेंस कितना है, 100 है अपना SI और 100 है अपना CI और 10। तो जो सेकंड मतलब सेकंड ईयर का 2 सालों का भी वही आया और सेकंड ईयर का भी डिफरेंस क्या आएगा 10। ध्यान से देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता भी है तो आपको फिर से देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो तीसरे साल का या फिर मैं बोलूँ 3 सालों का, दोनों में डिफरेंस है। तो 3 सालों का D3 का मतलब 3 सालों का CI माइनस SI करो। तो आपको पता है 3 सालों में SI है 100 100 100, CI कितना है 100 100 100, ये कट जाएंगे, बचेंगे क्या 10 10 10 1। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना एक्स्ट्रा है, 10 गुणा 3 प्लस 1 D3 है कि नहीं है। अब मैं बोलूँ कि तीसरे साल का डिफरेंस तीसरे साल का डिफरेंस बताओ CI माइनस SI का। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा 10 गुणा 2 प्लस 1। अब आप देखो, ध्यान से देखना, मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई और एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 10 है ना इसको एक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ये 10 कैसे आया, ये जो 100 रुपये अपने इंटरेस्ट थे, ध्यान से सुनना बात को, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट है 10 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ कि P का R% क्या आएगा 100 रुपये, इसका R% क्या आएगा 10 रुपये बराबर 10। ये 10 रुपये क्या है, यहाँ से देखो D2 बराबर क्या है, D2 बराबर 10 है। तो मैं इसको D2 लिख देता हूँ। तो D2 क्या आ गया, P का R% का R% आया कि नहीं आया। ये आप याद भी रख सकते हो, अगर याद नहीं रख सकते तो आपको याद रहेगा D2 क्या होता है, D2 होता है दूसरे साल का डिफरेंस। दूसरे साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो पहले साल पे इंटरेस्ट होता है उस पे इंटरेस्ट, तो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पे अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो D2 याद रहेगा, आराम से याद रहेगा। अब देखो ये 10 रुपये क्या है, D2 बराबर 10 रुपये है कि नहीं है। तो मैं D3 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो D3 को मैं लिख सकता हूँ, इस 10 रुपये को मैं D2 लिख दूँ, D2 आराम से। अब देखो इसको D2 लिख दूंगा, एक मिनट रुको, थोड़ा अरेंज वे में लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसको मैं D2 लिख सकता हूँ, ये D2 है, तो 3 गुणा D2 प्लस 1। देखो ये तरीका मैंने अभिनय सर से सीखा था, डिटो मैं कभी कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी नहीं फंसा, तो सेम मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैंने किससे सीखा ये मैं बताता नहीं हूँ, बट ये जो तरीका है मेरे को बहुत अच्छा लगा था सर का, तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि अभिनय सर से मैंने बहुत अच्छे से सीखा था इसको। देखो D3 क्या आया अपने पास, D3 अपने पास आया 3D2 प्लस 1। अब इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को गणित की भाषा में सीखो कि जो 3 सालों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, जो 2 सालों का डिफरेंस है उसका 3 गुणा प्लस 1। अब इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये मेरे को बताओ 1 को क्या लिखोगे, 1 को क्या लिखोगे, सेम चीज़ कि P का R% ये अपना D2 है, इसका R% है। अपन क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान लगेगा, देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान है। अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको मज़ा आने वाला है, तो आपने समझ लिया होगा। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, बहुत हलवा है, देखो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस देखो डायरेक्ट, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, यदि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 992 है, यदि ब्याज की दर 10% है तो मूलधन याद कीजिए।
अब देखो पहले ही क्वेश्चन में अपने को एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि रेट अगर 10% दी है तो अपने को प्रिंसिपल क्या मानना है। बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है ये, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। देखो जब भी आपको रेट दी हो, जब भी आपको रेट दी हो और आपको मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल पूछा हो तो आपको क्या करना है, ये जो रेट है इसको फ्रैक्शन में लिखो। 10% का मतलब क्या होता है 10/100 बराबर 1/10। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 3 साल के लिए अपने को R% निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 10 है इसका क्यूब मान लेंगे प्रिंसिपल को। क्या मान लेंगे, इसका क्यूब। 10 की क्यूब अपना प्रिंसिपल है, ये अपन ने मान लिया कि P बराबर, यहाँ लिखो P बराबर 10 की क्यूब। ठीक है, अब आगे करते जाओ। अब मैंने आपको बताया कि 992 क्या है, डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला कि 3 सालों का डिफरेंस क्या होता है 3D2 + 1 होता है। अब आप बताओ कि D2 की वैल्यू क्या थी, ये तो सीधा सीधा अभी ऊपर अपन करके आए। D2 है 10 + 1 कितना आया 31। D3 31 आया, लेकिन D3 की वैल्यू कितनी दी है 992 बराबर 992। इसको काट दो, 3 बार गया 93, 6 और 2 2 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 32। तो 1 की वैल्यू 32 आई, प्रिंसिपल है 10 की पावर 3, तो इसको गुणा कर दो 10 की पावर 3 गुणा 32 कितना आया 32,000। क्या इसमें टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। अब ये मेरे को याद था कि 10 से अपन ऐसे करते हैं, लेकिन आपको अगर करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 10 की क्यूब। ठीक है, अब D2 निकालना है। D2 क्या बताया था मैंने, D2 बताया था कि प्रिंसिपल का R% का R%। तो यहाँ से D2 क्या आ गया 10 रुपये। आया कि नहीं आया। अब देखो आपको ये यहाँ वाला पार्ट निकालना, तो यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ वाला पार्ट होता है D2 का R%। होता है कि नहीं होता, होता है। देखो यही तो किया अपन ने, आप आराम से देखो ये 1 कहाँ से आया, ये 1 आया इस D2 का R% किया अपन ने। देखो आपको लग रहा है कि सर बहुत बता रहे हैं, ये जब मैं यूज करूंगा तो आपको लगेगा सर ने 10 सेकंड में कैसे उड़ा दिया। इसी मेथड से मैं उड़ाऊंगा क्वेश्चनों को, आप देखना। तो D2 का R% क्या है, D2 कितना आया 10 × 1/10 बराबर 1 आया। तो एग्जाम अप्रोच अपनी क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट, ये याद करना आपको, बस ऐसे करना है। अगला सवाल देखो, आपने कर लिया होगा सवाल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करते हो, पहले क्विज से प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखते हो। देखो अपने को बोला कि 1000 की धनराशि पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 10 रुपये। तो 2 सालों का क्या था D2 था। D2 क्या होता है, D2 होता है अपने प्रिंसिपल का R%, यही तो होता है। तो देखो D2 10 दिया है, प्रिंसिपल 1000 है, इसका R% कितना आया, देखो 3 0 से 3 0 गया और ये आ गया इधर, तो R² आ गया 100। तो R क्या आएगा 10%। आगे देखो सवाल आपने पॉज करके सोल्व कर लिया होगा। देखो 2 वर्ष और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात 9:29 है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो 2 सालों के बीच डिफरेंस क्या था D2 था, और 3 सालों का डिफरेंस क्या था 3D2 + 1, यही बोल सकते हैं, या 1 बोलो या फिर ये बोल दो D2 का R%। बिल्कुल। अब देखो D2 कितना दिया है 9, D2 9 है, तो इधर कितना आएगा 3 × 9 प्लस D2 कितना है 9 का R% बराबर कितना है, ये 9 है और ये पूरा 29 है, तो 9 × 27। तो ये किसके बराबर है 2 के बराबर, क्योंकि टोटल 29 है। देखो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या लिखा, 2 साल का डिफरेंस D2 होता है, 3 साल का डिफरेंस 3D2 + D2 का R%। तो D2 का R% कितना है यहाँ से 2, क्योंकि D2 तो 9 है, सीधा सीधा दिख रहा है 2 साल का डिफरेंस। तो 9 × 27, 2 बच गया, तो वो 2 क्या है 9 का R% बराबर कितना है 2। तो R कितना आ गया 2/9। स्टैंडर्ड वैल्यू है 22.22%। आगे देखो 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में 12,000 रुपये पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। बहुत आसान, आप कर सकते हो। 12,000 का D2 निकालना। D2 क्या होता है प्रिंसिपल का R% क्या होता है D2 होता है। 3 0 से 3 0 गया,
और यहाँ पे 8 अंटे 64 गुणा 12/10। अब इसको क्या करोगे, 64 10 प्लस 2 12 को लिख दिया, 640 प्लस 128 कितना आया, 128 से 8 6 7 तो 76.8 आ गया। तो 76.8 एग्जैक्ट तो है नहीं, नियर डेसिमल पूछा है। हो गया, आगे चलो। देखो जो मैंने बेसिक समझाया वो आपने अच्छे से समझा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं बेसिक में हमेशा टाइम लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बेसिक दोबारा देखो, बहुत आसान है। ये सवाल आपने बना लिया होगा। देखो सेम सवाल है, 2 वर्ष और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 और 407 है। तो 2 साल का क्या होता है D2 और 3 साल का क्या होता है 3D2 प्लस D2 का R%, यही होता है। D2 कितना दिया है 132। तो यहाँ से 3 साल के लिए क्या होगा 132 गुणा 3 प्लस D2 कितना है 132 का R%, है कि नहीं है। ये किसके बराबर दिया है 407 के बराबर। तो यहाँ से ये कितना होगा 32 कम 32, 32 दूना 64, 32 96, 396 हो गया। तो माइनस 396, एक गया 10 में से एक गया तो 11 आ गया अपने पास। तो 132 का R% R/100 कितना है 11 है। ये अपने को पता है 12 बार कटेगा तो R की वैल्यू आ गई 1/12। आई कि नहीं आई। अब पूछा क्या है, R आ गया, ये लो भाई परसेंटेज चाहिए तो ये लो 100/12%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर समान मूलधन और समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अब अपने को प्रिंसिपल चाहिए, अपने को R पता है, D2 पता है। D2 कितना है 132। D2 क्या होता है प्रिंसिपल का R%, R कितना है 1/12, 1/12 का 1/12 कितना है 132। आपको समझ में आया मैंने 1/12 क्यों लिखा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू अपने को सीधी पता है कि 1/12 है। तो D2 क्या होता है प्रिंसिपल का R% बराबर 132। तो अपने पास प्रिंसिपल क्या आ गया 132 गुणा 12 गुणा 12। आगे क्या पूछा है 5 सालों में साधारण ब्याज और समान वार्षिक ब्याज दर पर। 5 सालों के लिए 1/12 रेट है, 12 से 12 कट गया। अब आप आराम से कर सकते हो 132 12 पंजे 60 आ गया, 6 दूनी 12 तो 1 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 0 2 नहीं है। बस कैलकुलेशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे भी आसान था। ऑप्शंस पे आपका ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए, ऑप्शंस आपको आंसर तक जल्दी पहुंचाते हैं। अब देखो आपने कर लिया होगा, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 139 है। देखो समझो इस बात को, ब्याज की दर 22.22% है तो मूलधन क्या है। तो अपने को मूलधन पूछा है तो अपन मूलधन लेट कर लेते हैं। कैसे लेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। क्या करना है, जो भी आपकी रेट है, रेट कितनी है 22.22%, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको याद होना चाहिए भाई, 2/9 की। तो मैं क्या करूँगा जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसी को क्या मान लूँगा प्रिंसिपल मैंने बना दिया 9 की पावर 3 क्योंकि 3 साल का है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया है। तो पहले साल अपना इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट SI या CI। एग्जाम अप्रोच है, मैं लिख के बता रहा हूँ तो बड़ा पड़ रहा है, बाकी बहुत शॉर्टकट है। देखो आपको पता है कि 2/9 रेट है तो अपने पास आ गया 9 का स्क्वायर गुणा 2 पहले साल। दूसरे साल CI कितना आएगा सेम, सॉरी SI CI कितना आएगा पहले साल के लिए यह आएगा, दूसरे साल के लिए भी यही आएगा, तीसरे साल के लिए भी यही आएगा। अब कुछ को लगेगा सर ये 2 कहाँ से आ गया। देखो प्रिंसिपल अपना क्या है 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 है, रेट कितनी है 2/9, 1 9 कट गया तो 9 की पावर 2 गुणा 2 बच गया। अब इस पे क्या लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2/9 से, तो 2 गुणा 2 गुणा 9, इधर फिर लगेगा 2 गुणा 2 गुणा 9, क्योंकि तीसरे साल इस पर भी इंटरेस्ट आएगा, इस पर भी आएगा, कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 9। अब इस पर भी इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो ध्यान से देखना, 2 साल का SI और 3 साल का CI का डिफरेंस, तो ये तो कट गया, ये बचा 9 का स्क्वायर 81 गुणा 2 162, 162 वहाँ से आ गया। ये देखो 9 4 और 9 ये 3 बार है, तो क्या मैं इनको इरेज करके यहाँ 3 से गुणा कर दूँ तो ये कितना आ गया 4 3 12 गुणा 9 108, 108 प्लस 8 कितना आया 8 8 16, 16 2 18,
7 और 2। मेरे को पता है कि जो मैंने डिफरेंस निकाला है वो 278 है, जो किसके बराबर दिया हुआ है, 139 के बराबर। 78 दे के डायरेक्ट आधा है, तो a की वैल्यू कितनी है, आधी है। तो मैंने प्रिंसिपल कितना माना, 9 की पावर 3। तो इसका आधा कर दो, 729/2। इसका करोगे तो 36 4.5। ये लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक पता है तो सारे सवाल आसान है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी एक बार हलवा बना रहा हूँ इन क्वेश्चंस का, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब देखो, 6800 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। ये क्वेश्चंस मैं करूँगा ही नहीं, सीधा 153 आंसर लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि 15% का मतलब 3/20, और प्रिंसिपल में मेरे को 68 दिख रहा है। 68 का मतलब 17 चौक 68, 17 का मल्टीपल है। 17 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही है, 153। 17 नामा 153। अब देखो 68 का, देखो D2 क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R%। अब आप ऐसे करोगे 0 0 0 0, ये 4 है, 17 बार कट गया, तो 17 नामा 153। तो ये आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि 68 में क्या लिखा हुआ है, 17 छुपा है, तो 17 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, बस मार दो टिक। आगे चलो, 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 432 है। अब क्या आएगा, 3D2 प्लस D2 का R% 432। 20% दिया है, दिया कि नहीं दिया, दिया। तो मूलधन कितना होगा। अब देखो, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया 2 क्वेश्चंस में, मूलधन लेट करना है, कितना करोगे लेट, सोचो। मैंने बताया था कि 20% को फ्रैक्शन में लिखो, कितना होता है, 1/5 होता है। तो आपको 3 सालों को बोला तो इसकी पावर 3 कर दो, प्रिंसिपल में 5 की पावर 3 मान लेता हूँ, मान लिया। अब यहाँ से D2 क्या आएगा, D2 आपको पता है कि प्रिंसिपल का R% क्या आता है, D2। तो यहाँ से D2 कितना आया, 5, तो कर दो 3 गुणा 5 प्लस 5 का R% बराबर 432। अब यहाँ पे R% अपने को पता है कितना, 1/5, तो 3 गुणा 5 प्लस 1 16। 16 की वैल्यू कितनी दी है, 432। देखो बहुत आसान है, मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो। 16 दुना 32, 112, तो 16 यानी 96, 16 जनते 112। 1 की वैल्यू 27 है, तो 100 प्रिंसिपल अपना 5 की पावर 3 है, तो इसको 27 से गुणा कर दो। 125 को 27 से गुणा करना है, तो 25 प्लस 1 कर दो। ये कितना आ गया, 125 प्लस 1 करने के बजाय इसको सीधा कर दो। देखो आसान है, आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि मैं गुणा करूँ। 125 को मैं 30 माइनस 3 कर दूँ, तो ये कितना हो गया, 375 माइनस 375, तो 375 घटा दो, 5 7 3 3। आपको समझाते हुए 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो गया है तो बहुत आसान सवाल है। ये देखो, कौन सी राशि 1 वर्ष 6 महीने में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 279 है। अर्धवार्षिक रूप से है तो 10% होगी। 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ। अभी ऊपर मैंने जो बेसिक समझाया कि भाई इसको आप डायरेक्ट D2 मान सकते हो। ये D2 ही तो होता है, और क्या होता है कि भाई फ्रैक्शन। देखो आपको मैं समझाता हूँ, एक एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एकदम से सारी चीज़ें नहीं समझा रहा। देखो मैंने बोला कि अगर रेट 10 है तो आपको प्रिंसिपल मानना है 10 की पावर 3 मानना है। D2 क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R% कितना आएगा, 10। तो मैं आपको थोड़ा सा पागल बना रहा हूँ, ये मैं D2 लेट करता हूँ डायरेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट D2 मानने लग जाऊँगा ताकि आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सेट हो जाए। तो D2 कितना है, 10। तो अपने को पता है कि डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 3 गुणा D2 प्लस, आपको पता है यहाँ से 1 ही आना है, तो 1 31। 31 की वैल्यू कितनी दी है, 279। ये मेरे को पता है, 31 को 9 से गुणा करोगे तो 200 गुणे से आएंगे। तो 1 की वैल्यू 9 आई, तो पूछा क्या है, अच्छा ये पूछा अपने को प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपन 10 की पावर 3 है, 1 की वैल्यू 9 है, तो इसको 9 से गुणा कर दो, 9000। देखो हलवे सवाल है, मेरे को पता है, लेकिन आगे जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसी चीज़ का मैं यूज करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। अब ये देखो, 2 साल में 1200 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया इतनी देर से। आपको ब्याज की दर पूछी है, आपको क्या करना है, D2 दिया है आपको डायरेक्ट। D2 कितना दिया है,
5.88 दिया, 2 साल का अंतर। D2 क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है उसका R% का R% कितना है, 5.88 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो यहाँ से ये कट गया, 12 का भाग दे दो, 12 चौक 48, 108 का मतलब 9, तो R का स्क्वायर 49, तो R कितना आ गया 7। आगे चलो, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जे अभी आपको करना है। अब देखो, आप स्क्रीन पॉज करते ही क्वेश्चन को खुद से सोल्व किया करो। पहले जब देखो 2018 का आया है, सारे क्वेश्चंस PYQ हैं। जब ब्याज 5 मासिक मतलब ठीक है 5 महीने से संयोजित किया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज 12,000 की राशि पर 1/4 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। 5 महीने से कितने महीने टोटल, 15 महीने, 12 महीने ये और 3 महीने ये, कितने हो गए टोटल 15, तो 5 की 3 साइकिल बन गई। अब ये देखो कि 12 महीने में 12%, तो 5 महीने में 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20। बस कर दो, काम खत्म। अंतर पूछा है, अंतर कैसे निकालोगे, 3D2 प्लस D2 का R%। अब यहाँ से D2 क्या होता है, मैंने आपको बताया कि D2 होता है प्रिंसिपल का R% का R%। कितना आया, ये 400 है, कितनी बार कट गया 30, यहाँ से आ गया 30, तो D2 30 आ गया, तो 3 गुणा 30 प्लस D2 का R%। D2 का R%, मैंने कुछ गलती की क्या, शायद कुछ गलत किया अपन ने, कुछ गलत किया, नहीं किया होगा, गलत कुछ नहीं किया। D2 अपना 30 आ गया, तो 30 का R% 1/20, ये 1.5 आ गया, ये 90 आ गया, 91.5। ये लो, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करो। देखो, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज के बीच अंतर। D2 निकालना है। D2 क्या होता है, 4% हो गया। D2 क्या होगा, 50,000 का 4% का 4%, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 16.80। बहुत आसान सवाल है, ये टाइप बहुत आसान है, बट आपको नहीं पता होती तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अब ये देखो कितना प्यारा सवाल है, 8,000 रुपये की राशि पर 2/5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा करना है। कैसे करना है, जो मैंने आपको तरीका बता रखा है वो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। इन तीनों के अंदर ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ से देख लो आप, 8,000 पे 10% क्या होगा, 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये। अब यहाँ पे लास्ट जो है, ये तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, ये 2/5 है, तो अपनी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। तो यहाँ पे 4% रेट है। तो आप बताओ कि 8,000 का 4% क्या होगा, 8,000 का 4% क्या होगा, 8 चौक 32, 320 रुपये, ठीक है। अपना जो ये तो ऐसा ही है, ये CI है, ये भी 800 होगा, ये भी 800 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 800 पे यहाँ से फिर अपना 10% आएगा, कितना आया 10%, 80 रुपये। अब यहाँ पे क्या लोचा होगा, यहाँ पे ये 320 आ गया। अब इस 800 और इस 800 पे क्या लगेगा, 4%, 1600 पे 4% लगा दो सीधा, कितना आया, 16 चौक 64। अब आपको पता है इस 80 पे भी 4% लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ईयर 4% है, तो 80 पे 4% लगा दो, 3.2, ठीक है। पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से, अब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है कि 3.2 आ रहा है, ये लो, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, 0.2 का कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे कर सकते हो आप अपने। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शंस पे आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको दिख गया 3.2, लास्ट में 2 आ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 80 और 64 को आप ऐड करोगे, फिर 3.2 करोगे, तो ये आना है। आगे देखो, आपने सवाल कर लिया होगा। अब देखो, अपने को पूछा है तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच डिफरेंस क्या है। तो जो ट्री मेथड बोलते हैं, जो बेसिक होता है, उसके हिसाब से चलो। देखो 10%, सिंपल सा डेटा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। 60 सेकंड से पहले सवाल बनेगा, आप बस करते जाओ। पहले साल 1800 इंटरेस्ट आया, 10%, 1800, 1800, 1800। अब आपको पता है दूसरे साल इस पे भी 10%, 180। अब तीसरे साल क्या होगा, इन दोनों पे
10% लगेगा, कितना 180 गुणा 2, लेकिन इस पर भी 10% कितना आया 18। अब चौथे साल क्या होगा, चौथे साल ध्यान से देखो, इस पे और इस पे और इस पे 10%, तो 180 गुणा 3 ये हो गया। अब 180 और 180 गुणा 2 तो 3 बार हो गया, इस पे भी 10%, तो 180 का 10% 18, कितनी बार 3 बार, और इस पे 10% 1.8। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। देखो कुछ टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम में अपने निकाल लिया। देखो इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों कट गए, ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो ये कट गया, 1 बार बच गया, और यहाँ पे ये 2 बार बच गए। अब देखो 180 18 दूना 36 1.8 7.8 ये लो, आगे आप कर लो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 11 217.8। पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑप्शन देखोगे हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये बेसिक है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी करो, ये जो मेथड है ये सदाबहार है, कहीं भी लगेगा, ठीक है, बहुत आसान है। डेटा आसान है तो हमेशा इसका यूज किया करो। अब आगे देखो, 8,000 रुपये पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। ये बोलना चाह रहा है कि एक कंडीशन ऐसी है कि 2 वर्ष के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब 15% वार्षिक हो। एक आपको बोला है कि 8 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा हो, तो 8 महीने से कितनी 3 साइकिल बनेगी, 3 साइकिल 15% है, तो 2 साल के 30%, इसकी 3 साइकिल 10-10। या फिर आप देख लो कि भाई 12 महीने की 15% है, तो 8 महीने की क्या होगी 5/3 4 दूनी 8, 10% आ गई। तो 10%। दूसरे केस में 10 की 3 साइकिल बनेगी, और पहले केस में क्या बनेगी 15 की 2 साइकिल, 15%। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सक्सेसिव है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 15 की सक्सेसिव क्या होती है 15 30 प्लस 15 का 225/100 कि 15 गुणा 15, यही तो होती है। कितनी आई 32.25%। इस केस में कितना इंटरेस्ट आएगा 10 की साइकिल है, तो अपन क्या करेंगे इसका सक्सेसिव निकालेंगे। 10 और 10 की क्या होती है 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 21 आ गई। 21 और 10 की क्या होगी 31 प्लस 2.1 33.1। तो आपको पता है, ये मैं इतनी बकवास ना लिख के सीधा ये लिखता तो आपको समझ में आता, क्योंकि ये तो रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो तो 10 के जो इफेक्टिव रेट आएगी वो 33.1 आएगी, और 15 की क्या आएगी 32.25, ये रटी हुई होनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो निकाल दो 32.25, यहाँ 5 आ गया, 10 में से 8 गया, तो 0.85% आपको निकालना है। 0.85% किसका निकालना है 8,000 का। 8,000 इसको बटे में लिख दो, 2 0 से 2 0 गया, इस 0 से ये गया, तो 8.5 गुणा 8 करना है। तो आपको पता है 8 8 64, और 8 का आधा 4 68, ये लो। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 17% दे दिया, अब इसको कैसे करोगे। अब देखो 2 वर्षों के लिए 17% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। आपको पता है पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। अपन मूलधन P मान लेते हैं कि मूलधन P है, और अपने को पता है कि D2 क्या होता है, ये D2 तो दिया है। D2 होता है प्रिंसिपल का R% का R%, जो कि कितना दिया है 433.50। अब इस सवाल को मैं सोल्व नहीं करूँगा आगे, क्यों, क्योंकि मेरे को ऑप्शन एकदम सीधे सीधे दिख रहे हैं। इसका डिजिटल सम 3 है, इसका 2 है, इसका 7 है, इसका 6 है। मेरे को 17 से काटना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मैं क्यों करूँ जब सीधा सीधा दिख रहा है। तो 7 1 8, इधर कितना गया P1 गुणा 64 का मतलब 10, 6 और 4 का मतलब 10, तो 1 P1 मतलब प्रिंसिपल गुणा 1 इक्वल टू 4 3 7 3 10 15 6। तो जो P है प्रिंसिपल है उसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 गुणा 1 बराबर 6 आएगा बस। तो
तो आपको जैसे ही दिखे कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ गई है तो आप वहाँ पे स्टॉप हो सकते हो, डिजिटल सम की तरफ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप डिजिटल सम से बना रहे हो। देखो भाई, हथियार है तो उसको जब यूज़ करना हो तभी करना होता है। ऐसा नहीं कि एनी टाइम आप तलवार बाहर निकाल के घूम रहे हो कि ले भाई लगा दूँ तेरे को। ठीक है, अब ये देखो 18 नंबर, किसी दिए गए मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्षों के लिए यह है। ये D2 दिया है। D2 कितना दिया है? 17,225। रेट क्या है? 25%। 25% का मतलब 1/4। तो D2 क्या है? एक्चुअल में 4 है। मैंने बोला ना कि D2 क्या होता है, डायरेक्ट मैंने बताया था कि D2 ये 4 होता है। या फिर आप इसका 4 की क्यूब मान लो, फिर D2 निकालोगे तो क्या आएगा? 4 की क्यूब 1/4 गुणा 1/4 बराबर 4। जो मैंने बताया उसको शॉर्टकट यूज़ करना सीखो, इंप्लीमेंट करो। तो D2 अपना क्या है? 4 है। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है? 1725/4। निकालने क्या है? मूलधन कितनी है? 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कर दो, 1725 गुणा 16। अब इसको कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इसको गुणा कर लो और क्या, ऐसे करोगे। 6 पंजे 30, 15 को 5 चौ, हासिल की 1, 42 और 43, 4 6 4 10, 17 25, 0 0 3 2 5 1 7, नहीं 6 और 7 और 2 27,600। ये लो, देखो D2 पता है तो सीधा सीधा आंसर है। मैंने बताया कि ये जो 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/4। ये अपना D2 हो गया। और इसकी क्यूब क्या मानते हैं अपन? प्रिंसिपल। बस, आसान है, बहुत आसान है। अब ये देखो, ये अपने ऑलरेडी कर लिया। अब अपन करेंगे कि D2 को कैसे लेट करते हैं। अगर रेट 10% है तो 1/10, तो इसको 10 को अपन क्या मानते हैं? D2। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, बस आपको करना है। देखो, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है। 10% है, 1/10 मैंने क्या बताया था? ये D2 है। तो D2 कितना हो गया अपना? 10। D2 10 हो गया। 3 सालों के क्या होता है? 3 गुणा D2 प्लस 10 का 10% 1, तो ये कितना आया? 31। 31 की वैल्यू कितनी दी है? 93। तो 1 का मतलब क्या है? 3। पूछी क्या है? राशि पूछी है। तो आपको पता है कि अपना प्रिंसिपल 10 की पावर 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, 3000। अब ये पूछोगे कि सर ये 10 की पावर 3 कहाँ से ले आए? ये 10 की पावर 3 मानते तभी तो ये D2 निकल के आता है सीधा अपने पास। देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। जब अपने को रेट 10% या कुछ भी दी हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो इस 10 की पावर 3, अगर 3 साल का है तो अपन क्या मानेंगे? 10 की पावर 3। ठीक है, 2 साल का पूछेंगे तो भी 10 की पावर 3। क्यों? क्योंकि अपन 10 की पावर 3 लेंगे ना, तो ये डायरेक्ट D2 आएगा, D2 निकल के आएगा। समझ गए कैसे? 10 की पावर 3 1/10, प्रिंसिपल का R% का R% क्या आया? 10। तो आपको समझ में आया कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी पावर 3 तो अपन प्रिंसिपल लेट करते हैं, और जो ये 10 होता है ये डायरेक्ट D2 निकल के आता है अपने पास। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में D2 होता है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस डायरेक्ट इक्वेट करना है कि 31 = 93, 1 की वैल्यू 3, तो ये लो, कर दो भाई, काम खत्म। समझ में आया आपको? ये लास्ट सवाल कराऊंगा मैं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे, वो आपको खुद से करने। उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप करते हैं। इस टाइप पे पक्का आपकी कमांड बन चुकी होगी। अब ये सवाल देखो, यदि समय 3 वर्ष है, दर 15% है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच डिफरेंस ये है, तो मूलधन याद कीजिए। देखो सीधी सी बात है, मूलधन याद करना है तो पहले मूलधन लेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 15% को फ्रैक्शन में लिखो, कितना आया? 3/20। तो 20 की पावर 3 मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया, ये मेरा P हो गया। बस अब लिख दो, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, फटाफट लिखो। इसका 3/20 करो पहले साल। 3/20 का मतलब 20 का स्क्वायर गुणा 3, 20 का स्क्वायर गुणा 3, 20 का स्क्वायर गुणा 3। अब दूसरी साल क्या होगा? इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना आया? 20 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ कितना आया? 20 गुणा 3 गुणा 3, बट 2 बार लगेगा, 1 और 2, 2 बार। इस पर फिर लगेगा 3 गुणा 3 गुणा 3। डिफरेंस क्या आया? ये डिफरेंस आया, क्योंकि ऐसा ही होगा, सेम होगा। तो डिफरेंस अपने पास कितना आया? ये देखो, काउंट करो, ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 20 को 9 से 27, 27 दूना 54, 540, 540 और 27, तो 7, 6 और 5, तो 567 की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 1701।
दी है। ये एग्जैक्ट 3 बार कटेगा क्योंकि 7 × 21। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। ये लो भाई यार, आप भरोसा नहीं है तो करके देख लो। 18 × 2 20, 2, ये लो। तो आप ये कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए कि मैं इसको गुणा करके देखूं या नहीं देखूं। ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे कि 7 को किससे गुणा करूं। लगभग 3 बार करूंगा क्योंकि 5 × 3 = 15, तो 3 आया। तो 1 की वैल्यू 3 है, बट मैंने प्रिंसिपल क्या माना? 20 की पावर 3 8000। तो 8000 को 3 से गुणा करोगे 24000। ठीक है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी है। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। 1/8 है तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या रखना है, 8 की पावर 3 p मानना है। सीधा सीधा आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको खुद से करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने करवा भी रखा है क्वेश्चन। अब देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत आराम से, मैं एक घूंट पानी पीता हूँ। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो तब तक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में रेयर आ रहा है, इतना नहीं। PYQ में भी ये 2-3 बार आया हुआ, बट आ गया ना तो झाग दिला देगा बच्चों के। इस क्वेश्चन को जो किया होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। आपने ट्राई किया होगा। अब देखो, अपने को क्या करना है, अपने को रेट निकालना है। रेट निकालना है, लेकिन अब रेट कैसे निकालें कि भाई 1500 रुपये डिफरेंस है। ये मेरे को पता है कि 3D2 + D2 का R% है बराबर 1500। अब मेरे को ये भी पता है कि D2 क्या होता है, 3 गुणा प्रिंसिपल का R% प्लस, अब ये लिखूँगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, D2 क्या लिखूँगा, 30,720 का R% का R% का R%, 0 0 0 बराबर 1500। इतना करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको भी पता है हालत तो ख़राब होनी है। यहाँ से R निकालना है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कैसे सोल्व करूँगा, मेरे झाग आ जाएंगे भाई। झाग नहीं चाहिए अपने को। अपन क्या करेंगे, इसका बड़ा ही प्यारा जुगाड़ है, बड़े ही प्यारे तरीके से करेंगे। ये जो डेटा है इसको साइड में करो, इससे अपने को एक बार मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ जो मैंने ऊपर सिखाया है कि मैं रेट को क्या मानूंगा। जैसे कि 10% रेट थी तो मैं क्या करता था, 1/x। इस x का क्यूब क्या मानता था मैं, प्रिंसिपल मानता था। यही ये काम करता हूँ, सेम डिटो काम करूँगा कि फ्रैक्शन 1/x आएगा तो मैं प्रिंसिपल को x की क्यूब मान लेता हूँ और रेट क्या हो गई, 1/x। तो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। यहाँ से ऐसे ही इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सहज तरीके से आप समझो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आ गया आपका काम बन जाएगा, बाकी जनता पीछे हो जाएगी। अगर किसी का किया हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन रह जाएगा। देखो ऐसा ही कितना आएगा, 1/x का रेट है x², x², x²। CI क्या आएगा, x², x², x²। अब यहाँ पे क्या आएगा, x² का 1/x x, यहाँ पे 2x, x का 1/x 1। अब देखो ध्यान से देखना, बड़े प्यार से। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना आया भाई, x एक्सेस तो कॉमन है तो अपने को दिख गया कि डिफरेंस क्या होगा, 3x + 1। ये x क्या है, देखो ध्यान से देखो, अपना d तो है कि 3D2 + 1, सेम ही चीज़ बन के आई है। आप देखोगे तो ऐसा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद रहेगा जब अपन ये मानेंगे। तो अपने को पता है कि डिफरेंस क्या आएगा, 3x + 1। ये क्या है अपना, D2 ही तो होता है, वही तो लिखा है। और ये क्या होता है, D2 का R%। D2 क्या है, x, इसका 1/x क्या है, 1। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं कुछ और समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये देखो कि तीसरे साल अपने को अंतर बोला है तो 3x + 1 है। आपका क्वेश्चन तो इतने में ही बन गया। ये मैंने आपको करवाया है ताकि आपको ये याद रहे। ये क्या होता है, 3D2 + 1। 1 क्यों आया कि D2 का R%, वो x मान लिया तो अपने आप आ गया। ये अपने को पता है। अपने को ये भी पता है कि प्रिंसिपल क्या है, बस सोल्व कर दो कि भाई प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बटा डिफरेंस कितना दिया है, ये दिया है 1500। ये किसकी वैल्यू है बताओ, ये प्रिंसिपल क्या है, x की पावर 3। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा आराम से। ये आप समझ गए होंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसको मैं मिटाऊंगा तो कोई एनोटेशन PDF में दिक्कत आएगी। चलो इधर लिख देता हूँ। तो p क्या है, x की पावर 3, x की पावर 3 बटा 3x + 1 = 30720 बटा 1500। अब इसको एक काम करो,
छोटा कर लो काट पीट के, ताकि आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाए डायरेक्ट। देखो 0 से 0, अब 150 है, इसको 75 लिख दूँ। ये कितनी बार गया, 15 और 36। अब ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर से काट दो। 25, 5, 1 और 2, 512। अब एक चीज़ देखो, ये बन के आ गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x की क्यूब 512 है, 8 की क्यूब दिख रही है, और 8 की 24 प्लस 1 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो बताओ 1/x, 1/x का मतलब 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है सर 12.5%। ये लो, कितना प्यारा सवाल है। अगर आपको ये D2 वाला तरीका पता है तो आपके लिए सवाल हलवा है, अदरवाइज़ ये आपको पता है कि क्या करने वाला है। तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं समराइज करूं यहाँ पे छोटे से कोने में, तो मेरे को पता है इस क्वेश्चन को मैं 3x + 1 से करूँगा। 3x + 1 की मेरे को वैल्यू पता है, और x की क्यूब मेरे को पता है। कितना x की क्यूब, x की क्यूब दी हुई है कि 30,720, 30,720, और 3x + 1 की वैल्यू क्या है, 1500। इसको काट पीट के शॉर्ट फॉर्म में ले लूँगा तो मेरे पास सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, अपनी r की फ्रैक्शन वैल्यू है। बस, बहुत सिंपल था। अगर आपको तरीका पता है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अदरवाइज़ ये फिर आपको पता है कि झागाने हैं। अब ये सवाल देखो, ये आप खुद से करोगे, मैंने बहुत करवा दिया इस सवाल, ठीक है, कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अनुपात। आप समझ होंगे कि ये कितना है, 7 × 21, 7 पे 2, बस ख़त्म। समझ होंगे आप क्या है। मैं तो डायरेक्ट, मेरे को पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है इन सवालों में। अब ये सवाल मैंने करवा दिया, ये पता नहीं दोबारा क्यों आ गया। ये सवाल भी मैंने आपको करवा दिया। अब ये आ गया फिर से सवाल, प्यारा सवाल है, आप खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये सवाल आपका देखा हुआ नहीं है, किया हुआ नहीं है, तो फिर वही दिक्कत आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया वो और ये आपको ध्यान रखना है, इनको कैसे करना है। क्योंकि अपन 1/x मान रहे हैं, किसको, रेट को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, मान रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। प्रिंसिपल क्या होगा, x की पावर 3। ये दिमाग में सेट रखना, क्योंकि बहुत आसान है ये। अगर अदरवाइज ये बहुत टफ पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखो, x की स्क्वायर, x की स्क्वायर, x की स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, x, 2x और यहाँ 1। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1 2 3, 3x स्क्वायर प्लस 2 और 1 3, 3x + 1 है। और 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, h स्क्वायर बटा x स्क्वायर। क्या दिया अपने को, 364/100। काटा पीटी कर देते हैं, कर दो। किससे, 4 से काटते हैं, 36 का मतलब 9 और 1 91/25। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। ऊपर मैच करके देखो, 25 75, 5 15 और 1 91, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बराबर 5। तो यहाँ से क्या निकालना है, x क्या है अपना फ्रैक्शन वैल्यू, r बराबर 1/5, इसका मतलब 20%। देखो, जो क्वेश्चन डिमांड मांग रहा है वो आप करते जाओ। और आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया है कि आपको जो रेट है वो क्या माननी है, 1/x की फॉर्म में, ताकि आप इन चीज़ों को आराम से लिख सको। D2 चाहिए तो ये D2 बन जाएगा, जो आपको चाहिए वो आराम से मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पहली बार मेरे से भी नहीं हुआ था, मैंने सीखा था तो मैं आपको सिखा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो, एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया गया। ये जो टाइप थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो मैंने आपको डिफरेंस वाली बताई थी। डिफरेंस वाली टाइप में अपने 2 क्वेश्चन ये बहुत प्यारे किए थे, एक ये और एक पहले वाला, ठीक है। अलग से अपनी कॉपी में, नोटबुक में इनको ऐड कर लो, रिवाइज करने में काम आएगा ये, ठीक है। ये सवाल करो, एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। पहले 2 वर्षों के दौरान 80 और 60 की दर से, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट आई। तो 3 वर्षों के लिए कुल ब्याज दर क्या है, 80% का मतलब 5 की वस्तु 9 में, 60% की दर का मतलब 5 से 8, 40% की गिरावट का मतलब आ गया 5 से 3, ठीक है।
गुणा कर दो 24 गुणा 9 और 125, ये कितना हो गया 6 216 125। आपको पता है कितना बड़ा है, मैं मानता हूँ ये 25 है, तो 100 बढ़ गया, 100 में से 9 घटाया 91, तो 91 बढ़ा किस पे 125 पे। रेट कितनी आ गई निकाल दो, 4 और 5, 91 गुणा 4/5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये शायद ये पूछना चाह रहा है, अपन गलती कर रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने ऑप्शन देख के मेरे को पिक आ गया कि 125 से 216 बन रहा है, 5 की पावर 3 से 6 की पावर 3 बन रहा है, तो 5 से 6 जा रही है रेट 20%। ये लो, कभी कभार गलती होती है तो ऑप्शंस देख लिया करो, अपने आप दिमाग काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मिनट, ये मैंने टाइप एंड में रखी थी। अब अपन चलते हैं शुरू के क्वेश्चंस पे। मैं एक बार निकाल, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पानी पीते रहो, पूरा फोकस होना चाहिए। अब देखो कितना आसान सवाल है, आप खुद कर लोगे। जब अपन अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है, पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 और 420 है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 400 है 2 साल का, तो 200, तो आपको पता है कि ऐसा ही है। CI क्या होगा, पहले साल के लिए 200, अगले साल के लिए भी 200, लेकिन इस 200 पे इंटरेस्ट भी लगेगा। कितना, 200 का R%, कितना दिया है 20 रुपये बराबर 20। सिंपल है, कितना आ गया 20 से 20 कट गया, R बराबर 10%। अब इन क्वेश्चंस को आप एकदम हलवे की तरह करोगे। बहुत क्वेश्चन है, आप टेंशन मत करो, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बीच बीच में ब्रेक मारेंगे। अब देखो ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज है, चाहे तीसरे साल हो चाहे पहले साल हो, सिंपल इंटरेस्ट 2000 ही रहेगा। 2000 ये ऐसा ही है। CI क्या होगी 2000 प्लस 2000, साथ में एक्स्ट्रा कितने हैं 160 रुपये। ये 160 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए, इस पे R%, 2000 का R% कितना है 160 रुपये, 0 0 2 0 2 0, कितना आया 8%। आगे चलो, ब्याज दर क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 5 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 45,000 है। 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 9000, पहले साल के लिए CI 9000, दूसरे साल के लिए 9000, 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 18,360 रुपये, पहले साल के लिए CI क्या होगा ऐसा ही 9000, दूसरे साल के लिए भी 9000, लेकिन 9000 पे R% लगेगा, कितना दिया एक्स्ट्रा 360 रुपये। निकाल सकते हो, 20 से 20, 10 से 10, 4%। आगे चलो, देखो आपकी पकड़ बन चुकी है तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट कर चुके अपन टाइम। अब फटाफट सवाल करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यह है, 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज यह है, तो 1 साल के लिए 1800 समझ गए होंगे, आपको खुद को करना है। आगे देखो, बड़ा ही प्यारा टाइप है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, छोटे भाई एंड बड़े भाई को अमाउंट सेम मिले। क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया उसके बाद फटाफट क्वेश्चन होंगे। 66,300 रुपये को A और B के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद B को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। B को 10 वर्षों बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 10% है। अब देखो, आप इस बात को समझो, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 भाई हैं A और B, ठीक है। ये इससे 2 साल छोटा है, कौन, B मान लो 10 साल का है, ये 12 साल का है। जो डैडी हैं, जो फादर साहब है, वो क्या कर रहे हैं, संपत्ति को ऐसे बांट रहे हैं कि जब ये 20 साल का हो जाए और ये 20 साल का हो जाए तो इनको जो अमाउंट मिले टोटल इंटरेस्ट लग के, वो दोनों को बराबर हो। कि ये 20 साल का हो रहा है तो इसको भी कुछ अमाउंट मिले, मान लो X मिली, तो ये जब 20 साल का होगा तो इसको भी X मिले। तो आपको पता है कि इसके पास तो टाइम 8 साल का ही है, इसके पास 10 साल का है,
तो आपको पता है कि इसके पास 10 साल का टाइम है, तो इंटरेस्ट लगते लगते इसकी अमाउंट बन जाएगी। तो इसकी 8 साल के लिए है, तो इसको अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास टाइम ड्यूरेशन 8 साल का ही है। तो इंटरेस्ट लग के 20वें साल में जितने पैसे बने उतने पैसे इसके 10 साल में बने। अब देखो, आप समझो इस बात को, थोड़ा सा सिंपल समझाता हूँ लोकल लैंग्वेज में। देखो, ए है 8 साल बाद एक्स अमाउंट बन रही है 8 साल बाद। बी है उसकी 10 साल बाद अमाउंट बन रही है। तो अब मेरे को ये पता है कि बी यहाँ पे कुछ ब्रेक लेगा 2 साल बाद। बी की जो अमाउंट है वो 2 साल बाद कुछ बनेगी, ठीक है, वो 8 साल बाद एक्स बन जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आप समझ लें इस बात को, मैं आराम से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी है, बी की जो अमाउंट है वो 2 साल बाद वही बन जाएगी जो ए को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए 8 साल बाद एक्स बन रही है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट 8 साल बाद एक्स बनेगी। तो क्या ये अमाउंट वही नहीं होगी जो ए को मिलेगी? एक बार आप दिमाग लगाओ कि जब ए की अमाउंट 8 साल में एक्स बन रही है, तो बी की अमाउंट 2 साल में जो बनेगी वो 8 साल बाद एक्स बनेगी। ये यहाँ पे जो अमाउंट बनेगी A1, तो ये A1 जो ये अमाउंट बन रही है यहाँ पे बी के लिए 2 साल बाद, वो सेम ए वाली अमाउंट होगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पे 8 साल इंटरेस्ट लगे एक्स बन रही है, तो पक्का श्योर है कि ये अमाउंट दोनों सेम होनी है। अमाउंट सेम होगी, देखो टाइम ड्यूरेशन सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो ये अमाउंट भी तो सेम होगी। तो बी को 2 साल एक्स्ट्रा इसीलिए मिले हैं ताकि ये जो अमाउंट है कम वाली, ये 2 साल में इसके बराबर बन जाए। अब देखो, आपको अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ो, भाड़ में जाए चीज़। इधर आओ, ए के लिए 8 साल, रेट क्या है 10%, रेट क्या है 10%, 1/10, 8 साल। बी के लिए ड्यूरेशन कितनी है 10 साल, 10 साल। ये अमाउंट बराबर होनी चाहिए, तो 11 और 11। अब यहाँ से क्या आया, ये कट गया, 2 बच गया, 121/100। तो ए बटा बी क्या आया 121/10। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इनकी जो अमाउंट है इस रेशियो में होगी। तो ये आपको पता है कि सीधा रेशियो है। आप ये सवाल कर सकते हो आराम से अब कि भाई 221 की वैल्यू कितनी दी है 6630। मेरे को दिख रही है कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। किसकी पूछी है? एक की 30,000 आएगी, 3 है, तो दूसरे की अब देख लो ऑप्शन में एक की जगह 30,000। अब देखो, ये चीज़ आप ऐसे गणित की भाषा में जल्दी समझ गए, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको शायद समझ में आया होगा पक्का। अब आगे देखो, ये सवाल देखो, 2 भागों में 12% प्रतिवर्ष की दर से क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि दोनों निवेशों पर प्राप्त राशि बराबर है, राशि का मतलब अमाउंट बराबर है, तो दोनों निवेशों के बीच का अंतर क्या है? आपको पता है कि एक ए है, ठीक है, 12 और 15 वर्षों के लिए, इसको कितने साल के लिए? 13 साल के लिए। 12% से 112/100, 13 साल के लिए। जो बी अमाउंट है उसको 15 साल के लिए। अमाउंट बराबर हो गई, कर दो खात्मा। ए बटा बी कितना आया 112² 100 का स्क्वायर। इसको आप काट भी सकते थे, किससे? ये 28 है, ये 25 है, ये 28 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। ये अमाउंट दी है, आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों निवेशों के बीच का डिफरेंस पूछा है। आगे देखो, मैं सवाल आपको आराम से कराऊंगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये मैं आपको क्या बताऊं, आप आराम से कर सकते हैं इसको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ये सवाल आप खुद से करो, बहुत प्यारा सवाल है। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक की वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि रखी? देखो, मैंने जो बात बोली वही हुई कि 15 साल और 16 साल। 16 साल वाली बेटी 2 साल में 18 की हो जाएगी, 15 साल वाली 3 साल में। तो जो छोटी बेटी है उस पर 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट क्या बन जाएगी? देखो,
बराबर रकम मिलती है, मतलब अमाउंट बराबर होती है। ए अमाउंट उसको दी, ये 3 साल में इतनी बन गई, ये किसके बराबर हो गई? बड़ी बहन के बराबर। बड़ी बहन 2 साल के लिए 11/10 की पावर 2, 18 साल पे अमाउंट बराबर होगी। इसको बी अमाउंट दी और इसको ए अमाउंट दी। ए अमाउंट पे 3 साल इंटरेस्ट लग के ये अमाउंट बन गई, ये 2 पे काट दो। ए बटा बी क्या आ गया? 10/11। ठीक है, दिया कितना था? 52,500। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 21 की वैल्यू कितनी है? 52,500। 21 दूना 42, 105, 21 पंजे। क्या बोला है? छोटी बेटी को 25,000। 10 की वैल्यू, समझ गए? ये टाइप आसान है, बहुत आसान टाइप है। आप ऐसे प्रैक्टिकल थोड़ा समझ के करोगे तो भी बढ़िया है, ताकि क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश करेगा तो आप घूमोगे नहीं। एक निश्चित धनराशि को 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि दोनों निवेशों का अंतर यह है तो कुल निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो 7 वर्ष और 10 वर्ष। ये कितना है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, आपको आनी चाहिए। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 7/6। कितने साल? 7 वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरी बी 7/6 10 साल के लिए निवेशित की गई, लेकिन इसमें बोला है यदि दोनों निवेशों का अंतर यह है, अंतर बताया है। इसमें दिया क्या है? 1 मिनट रुको, मैं भी थोड़ा उपचुक हो रहा हूँ। एक निश्चित धनराशि 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेशित करते हैं। यदि दोनों निवेशों का अंतर यह है, अच्छा ए माइनस बी इक्वल टू 25-40 है, तो कुल निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ क्या हो रही है मेरे को भी नहीं पता। पूछ क्या रहा है वो पता नहीं चला ना, कि भाई कुल निवेशित राशि पूछ रहा है, दोनों निवेशों का अंतर ये है, कुल अंतर इसने दिया नहीं है। कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं आपको करवा दूँगा, डाउट ग्रुप में भेज दूँगा। कुछ पार्ट मिस है, या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि सर आप ये पार्ट छोड़ रहे हो। ठीक है, आगे देखो, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सवाल है, आपने कर लिया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशियाँ एक्स वाई जेड को, ये जेड है ठीक है, जेड को क्रमशः 10, 15, 20 साल के लिए उपरोक्त दर पर उधार देता है, जैसे कि वह अपनी समय अवधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त करता है। देखो कीवर्ड मिला, समान राशि प्राप्त करता है, मतलब इसके 3 बेटे हैं, इनको अलग अलग अमाउंट दी गई है और एक टाइम बाद क्या मिल रहा है उसको? सबको सेम अमाउंट मिल रही है। देखो एक को 10 साल, एक को 10 साल के लिए निवेश किया, एक को 15 साल के लिए निवेश किया, और एक को 20 साल के लिए निवेश किया, और अमाउंट सेम मिल रही है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का वही मतलब है जो पहले करके आए हैं अपन। क्या? एक को 2 साल के लिए, बी को 3 साल के लिए, तो ये जो अमाउंट है बराबर बन गई। तो ए और बी का रेशियो आ रहा है, सेम चीज़ वही करनी है। कैसे करनी है वो देखते जाओ। यहाँ पे 3 डेटा दे दिया, तो पहले इन दोनों का करो, पहले इन दोनों को सॉर्ट आउट करो। 10 और 15, देखो इसकी ए मान रहा हूँ मैं, ये ए है, ये बी है। अच्छा अमाउंट दे रखी है ना, अक्स मानने की ज़रूरत ही नहीं है, दे ही रखी है अपने को। ये अक्स अमाउंट है, ये वाई अमाउंट है, ये जेड अमाउंट है। तो अक्स अमाउंट कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। अपने को पता है 5 साल के लिए 50% है। 5 साल के लिए, देखो 5 साल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 साल के लिए ये अमाउंट 2 से 3 हो रही है। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 50% का मतलब क्या होता है? 100 पे 50 का मतलब 100 पे 150, वही लिखा है। तो कितना हो गया? 3/2। कितने साइकिल हो गए 10 साल में? 5 साल के 2 साइकिल, तो स्क्वायर। वाई 3/2, 15 साल है तो 5 साल के कितने साइकिल हो गए? 3, तो इनकी पावर 3 लग जाएगी। तो एक्स बटा वाई क्या आया यहाँ से? 3/2 आया। तो यहाँ पे लिख लो एक्स रेशियो वाई
3:2। अब मैं वाई जेड के साथ कर लूँ, कर सकते हैं कि भाई वाई है वो 3 साल के लिए है, तो जेड कितने साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से वाई बटा जेड क्या आया, 3/4, 3/2, किधर से आ गया 4, ये 3/2। तो जेड यहाँ लिख लो, तो वाई 3 है तो ये जेड 2 है। अब मैंने आपको समझा रखा है कि भाई रेशियो में क्या करते हैं, इधर जो खाली है उसमें 2 लिख दो, इधर जो खाली है उसमें 3 लिख दो। तो क्या आ रहा है, 9:6:4। देखा कितना आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप अगर आराम से सीखते हो तरीके से तो क्वांट हलवा है, हलवा जीभ पे रखते अंदर जाता है सीधा। देखो दांतों को है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, वही क्वांट है। 2 राशियों का अनुपात 5:7 है। यदि उन्हें क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया जाता है तो बराबर राशि प्राप्त होती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर याद कीजिए, बस सिंपल कि भाई अमाउंट 5 है, अमाउंट 7 है, इसको 4 वर्ष के लिए, इसको 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो मैं 20% से, अगर मेरा जो इंटरेस्ट रेट है 20% है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ कि 6/5 होगी, लिखते हैं बिल्कुल। इसको मैं के लिख दूँ पूरे को, तो क्या के की वैल्यू क्या हुई, 6/5 हुई, 5 पे 1 बढ़ रहा है तो 20%। तो मैं यहाँ के लिख देता हूँ, लिख दिया। के की पावर 3 से के की पावर 3 कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आई, 7/5 आई। यहाँ पे मैंने अभी क्या समझाया कि जब 20% है तो 5 से 6 हो गई, ये लिखते हैं अपन, यहाँ पे यही तो लिखते हैं। अब 5 से 6 हो गई तो कितनी हुई रेट, 20%। 5 से 2 बढ़ गई, 2/5 क्या हो गई रेट, 40%। स्वाद आ जाएगा आपको गणित सीखते सीखते। आगे चलो। एक व्यक्ति अपनी 2 बेटों को जिनकी उम्र 12 और 16 है, बैंक खातों में इतने रुपए इस प्रकार निवेश करता है कि 21 वर्ष की आयु में उन्हें 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बराबर राशि प्राप्त होती है। बहुत प्यार से समझा रखा है, बहुत प्यार से। 12 और 16 4 का डिफरेंस है, तो लिख दो 20% का मतलब 6/5 की पावर 4 बराबर 20, सीधा सीधा लिख दो बस। क्योंकि जो पावर है इधर, जो पावर एक्स्ट्रा हुई वो कट जाएगी। क्या 16 से 21 में पावर 5 लगेगी, 12 से 21 में 9 लगेगी, कट जाएगी, 4 बचेगी। तो a/b क्या आएगा, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4। क्या बोला है, अपने छोटे भाई का हिस्सा क्या है, छोटा भाई कौन सा है, ये वाला है। तो 5 की पावर 4 चाहिए। दिया क्या है, 134,470। किसकी वैल्यू दी है, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे, देखो इसमें मैं डिजिटल सम लगाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट। देखो इसका कितना आ गया, 9, इसका 4, इसका 9, 12, 12 3 15 19, इसका 1। देखो मेरे को पता है ये कैलकुलेशन में करूँगा मेरे झाग आएंगे, मैं नहीं चाहता मेरे झाग आए, तो मैं एक दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 की पावर 4 है तो इसको लिख दो 25 × 25, कितना आ गया, 7 7 × 50, 50 का मतलब 4, इधर 4 आ गया, इधर से कितना आया, 4 4 8 1 9, 7 3 10, 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया, यहाँ 4 आ गया। अब ये 6 की पावर 4 का मतलब क्या है, ये कैसे भी करके 9 आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि इसमें 2 और 3 है, कितनी बार, 4 बार, तो 3 आएगा, 3 आते ही 9 बन गई, इसको छोड़ दो। ऊपर 4 नीचे 4, करना क्या है, नीचे वाले 4 को उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, 7 से गुणा, ऊपर भी 7 से गुणा, तो 7 × 28 कितना बना, 1 बना। ये लो, स्वाद आ गया। आपको यही करना है। मैं यहाँ पे फंस गया तो मेरे को दिख गया कि ये कैलकुलेशन मैं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, चलो जुगाड़ लगा लो। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं जुगाड़ लगा सकता था ऊपर भी, बट वो क्वेश्चंस आसान थे, नॉर्मल कैलकुलेशन से हो रहे हैं। जहाँ पे दिक्कत आएगी मैं अपने आप बता दूंगा कहाँ डिजिटल सम लगाना आपको। अब ये देखो, अब ये टाइप आपको समझ में आएगी, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब।
अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपने कर लिया होगा, बहुत आसान है। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष के बाद इतनी और 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। देखो ये A4 रेशियो A6 दे रहा है, कितना दे रहा है 11880 रेशियो 17820। मैंने आपको बताया था C1 रेशियो C4, C4 रेशियो C6, A2 रेशियो A4। कोई भी रेशियो अमाउंट का हो या पर्टिकुलर ईयर का, कि चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो छठे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ रहे हो। इनमें डिफरेंस कितने साइकिल का है, 2 साइकिल का या फिर 2 साल का। तो इसके भी अपन काटापीटी करेंगे। अपन क्या क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्यों, ताकि अपने को रेट पता चले। डिफरेंस क्या, रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। 0 से 0, 8 8 16 2 18 और 18, 9 से काट दो, कितनी बार गया, एक बार। 2 और 8 28 27 2 132, 132 और इधर कितना 1, 8 और 8 88, 88 से गया 9 बार, 81 7 72, 8 बार, ये 99, ये आ गया अपने पास 66। तो 2 से 3 हो रहा है अमाउंट, 2 से 3 हो रहा है कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में, ठीक है। अब अपने को पता है कि एक अपने पास अमाउंट है, ये अमाउंट 4 साल में और 6 साल में। 2 साल में ये 2 से 3 हो रही है, 2 साल है, तो यहाँ कितने साल है, 4 साल। तो ये अमाउंट इसका जस्ट 2 गुना है, तो अपन पावर लगा देंगे। मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे 2 साल का एक साइकिल बन रहा है, तो कितने साइकिल हो गए, 2 साइकिल। तो 2 साइकिल हो गए, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2। अपने को 3 की पावर 2 की वैल्यू दी हुई है, A4 है, कितनी है, ये रही। तो 1188 ये किसकी वैल्यू है, 3 की पावर 2 की। किसकी निकालनी है, 2 की पावर 2 की। 2 की पावर 2 की भी नहीं निकाली, इसकी आधी करनी है, तो ये लो आधी। कितना आसान है, 9 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, अभी अपने काटा 132, 0 2 से 2, 1320 को 2 से गुणा करो 2640। समझ में आया। जो पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था वो यहाँ पे अपने काम में आया, और साथ में 2 साल की एक साइकिल बनी है। बहुत आसान चीज़ें होती है, बस कॉम्प्लेक्स करोगे तो बहुत बढ़ा जाएगा। जो समझाया हुआ है उसी पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब ये देखो कितना प्यारा सवाल है। एक निश्चित सम संख्या के वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर, ये क्यों बोला गया है, ताकि आप रूट ले सको। सीधा सीधा हिंट दे रहा है। वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर निवेश किए गए 60,000 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 63,654 हो जाते हैं। यदि इसे आधी अवधि के लिए समान दर पर निवेश किया जाता तो ये राशि कितनी बढ़ती। देखो सेम चीज़ है, ये बोलना चाह रहा है कि कोई राशि 2 साल के लिए पहले निवेश थी, अब 1 साल के लिए है। बात यह है कि कोई वस्तु 3 से 4 हो रही थी, 3 के स्क्वायर से 4 स्क्वायर हो रही थी, तो इसके ये मान लो कि 2 साल में हो रही थी, तो 1 साल में क्या होगी, 1 साल में क्या होगी, ये अपन क्या कर रहे हैं, इसको बटा 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बटा 2 कर दो। यही तो करते हैं, आप समझ गए होंगे। जब साइकिल आधी कर रहे हैं तो पावर भी क्या होगी, आधी होगी। बस बात समझ में आ गई। तो 60,000 से 63,654। अब देखो ये कुछ भी रहा हो, मेरे को एक चीज़ दिख रही है, चलो अपन कर ही लेते हैं इसको क्वेश्चन को। 6 से कट रहा है, 6 से काट दो पहले। ये 10,000 है, एक बार 0 6, एक बार गया 0 36, 5 में नहीं गया, फिर 9। ये देखो ये 10 की पावर 4 है ये 100। देखो आपको समझना है, या फिर इसको 100 की पावर स्क्वायर कर दो, 100 की पावर स्क्वायर कर दो। ये आपको यहाँ से दिख रहा है 103 का स्क्वायर है। अब 103 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको सबको पता है कि 103 लिख दिया, ये 103 है। अब आपको क्या करना है, इस 3 में 3 जोड़ना है कि भाई 100 से ऊपर कितने हैं, 3, तो 3 जोड़ दो 6। अब क्या करना है, इस 3 में इस 3 को जोड़ दो। सॉरी यार मैंने क्या बता दिया, उल्टा बता दिया। देखो ये मैं आपको वो निकालना सिखा रहा हूँ, स्क्वायर। 103 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, पहले इस 3 का स्क्वायर करो, कितना आया 9। 100 से ऊपर कितने हैं, ये 3, तो 100 के ऊपर कितने हैं 3, तो 103 में 3 जोड़ो, कितना 106। 106, अरे 0 लगा दो।
अब जैसे 105 का निकालना है, कैसे निकालोगे? 5 5 25, कितना ऊपर है? 5 ऊपर है, तो 105 और 5 110। ये लो, ये आपको देखो सारी चीज़ें आएगी ना, तभी मिला जुला रूप है क्वांट का। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ बस कॉन्सेप्ट सीख लिए, कैलकुलेशन नहीं सीखी। तो आपको दिख रहा है कि 100 से 103 की पावर स्क्वायर हो रही है, तो आपको पता चल गया कि रेट कितनी है? 3%। बस इसका आधा कर दो, टाइम आधा कर दो, मतलब ये काट दो, 100 से 103 हो रही है, 3% रेट है। तो आपको पता है 6000 का 3% क्या होगा? 1800 रुपये। तो 1800 जोड़ दो, ये लो। आगे देखो, एक निश्चित प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में इतनी तथा 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो धनराशि क्या है? कितनी? 3 में A3 6 A6 80 28 12 0 42, 14 एकम 14, 14 28, 14 3 42। दिख रहा है? ऐसे नंबर दिखने चाहिए। ये आपको पता है कि 4014 का डबल है, ये 4014 का 3 गुणा है, 2 से 3। आपको दिख रहा है कि ये 8 और ये 12, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो अपने आप दिख जाएगा वो। तो 2 से 3 कितने साल में? 3 साइकिल में। राशि पूछ रहा है, तो अब देखो, आप ये देखो 3 साल में अपने को पता है, अपने पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और 3 साल की अमाउंट में भी क्या रहेगा रेशियो? 2 से 3, क्योंकि यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस है। तो अपन एक ही मान लेते हैं साइकिल को, 3 साल का साइकिल है, तो पावर ये रहेगी। तो A3 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? ये तो कितनी है? 3 की वैल्यू है, किसकी निकालनी है? 2 की निकालनी है। आराम से हो जाएगा ये तो, सीधा सीधा। कितनी बार जाएगा? देखो, ये आप सीधा भी कर सकते हो। देखो, यूनिट डिजिट 2 5 3 5। अब मेरे को पता है कि 5 तो आनी नहीं है, ये 8 है, तो 18 में ही भाग जा सकता है, तो यहाँ 6 आएगा। 6 दूनी 12, करने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपकी आँखें ना काम करना शुरू करेगी जब आप प्रैक्टिस में लाओगे इन चीज़ों को। अब ये देखो, लगभग 1.25 घंटा हो गया है, मैं आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। क्लास के बीच में पानी पियो, एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठो, क्योंकि इतनी लंबी क्लास में आप पूरा फोकस बना के नहीं रख सकते। तो बीच बीच में आपको मैं जगाता रहूँगा। पानी पियो, क्योंकि जो अपने ब्रेन की जो नर्व्स है, जो नसें हैं, उनमें 90% पानी है। अगर उनमें पानी ढंग से रहेगा तो आपके नोट्स काम करेंगे अच्छे से। मैं खुद बीच बीच में पानी पीता रहता हूँ, आप भी पिया करो। डीप इनहेल लिया करो और रीढ़ की हड्डी सीधी रखा करो, ताकि दिमाग एकदम एक्टिव रहे, अच्छे से काम करे। और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सब PYQ है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब ये देखो, ये सवाल है ना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्क्रीन पे आते ही आप पॉज करके पहले खुद से किया करो। बार बार ये बात मैं आपको बोलता हूँ। और कभी भी क्लास को कभी बोरिंग मत समझा करो, हमेशा क्लास में अपॉर्चुनिटी सोचा करो कि मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिल सकता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैंने सीखा मेरे प्रैक्टिस सेशंस में, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो सर्स हैं, उनसे वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ बस। अब देखो, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 2 साल में इतनी और 3 साल में इतनी। A2 रेशियो A3 दिया है, कितना दिया है? 28 224 रेशियो 29 635.2। अब इसकी काटापीटी करोगे कट जाएगा, लेकिन मेरे को डायरेक्ट एक चीज़ दिख रही है यहाँ से। वो कैसे दिख रही है? वो प्रैक्टिस से दिख रही है कि भाई ये 0.2 है, इस 4 का आधा है। और मेरे को पता है कि 2822 रुपये है, वो 10% की वैल्यू होती है, 2822.4। तो ये 1411.2 आना है इसका डिफरेंस। देखो आएगा अपने आप, 28,224 निकालो, कितना आया? 0.21141 आया। देखो 10% की वैल्यू 2822.4, इसका जस्ट आधा क्या है? 1411.2। इसका मतलब 5% वैल्यू है कि भाई ये 100 था तो 105 हो गया, यही तो मतलब हुआ, 5% बढ़ा है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपका दिमाग इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू करेगा। इन्हीं को बोलते हैं कैलकुलेशंस। बाकी गुणा भाग करने को कैलकुलेशन नहीं बोलते। अब देखो, अपने को पता है कि A2 रेशियो A3 है 20 से 21, 5% का मतलब यही हुआ। अपने को चाहिए अमाउंट टू A2 का, तो यहाँ पे 2 साल का गैप है, इसका पावर लगा दो, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर,
21 के स्क्वायर की अपने को वैल्यू दी हुई है, ये है 28,224। किसकी वैल्यू दी है? 21 के स्क्वायर की। निकालनी क्या है? अमाउंट 20 का स्क्वायर निकालना है। ये 21 के स्क्वायर में मेरे को पता है कि 3 है। इस 21 को मैं 7 गुणा 3 गुणा 7 लिख दूँ, क्योंकि ये मैं कैलकुलेशन करूँगा, मैं इससे बचना चाह रहा हूँ कैसे भी करके। अब देखो, पहले 9 से काट दो, 9 3 27, 1 2 12 बचा, एक बार, 3 2 32, 32 में 3 बार 27, 5 और 4 54, 54 में गया 6 बार। अब मैं इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये पूरी कैलकुलेशन करने से बचना चाहता हूँ। तो देखो, 7 7 गुण 50 मतलब 4, नीचे 4 है तो 7 से गुणा कर दो, ऊपर भी 7 से गुणा कर दो। अब डिजिटल सम कर दो, 6 3 9, 4 गुणा 7, 16, 16 का मतलब 7 गुणा 7 कितना आया? 7 गुणा 7 कितना आया? 49 आया। तो यहाँ से क्या आया? 4 आ गया डिजिटल सम। अब ये 4 आया, और साथ ही साथ एक चीज़ और देखना आप। चलो आगे देखते हैं, पहले 4 ये कर लो, 8 8 16, 16 से 22, 22 से 2, 8 8 16, 16 से 22, 22 से 2 24, 6 9, 8 और 5 13, 4 8, 11 3 13, 4। ये 2 ऑप्शन आ गए। अब क्या करूं? अब डिजिटल सम तो फेल हो गया? नहीं, फेल नहीं हुआ है। आपको ना हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ आपने क्या करा, आपको दिख रहा है कि 3136 बटा 49 बचा हुआ है, ऊपर 20 का स्क्वायर है। आपको ये पता है कि इसके अंदर कोई 5 नहीं है, तो यहाँ पे जो 0 है, जो 10 बना हुआ है, क्योंकि 10 के अंदर क्या है? 2 और 5 है, ये तो कटेगा नहीं उससे, तो 0 लास्ट में रहने वाला है, इसमें है। तो ऐसे आप बच सकते हो। आप जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये चीज़ें बहुत आसान है। मेरे को कभी कैलकुलेशन भड़क ही नहीं देती, क्योंकि वो अपने आप प्रैक्टिस में आ चुकी चीज़ें कि कब मेरे को ये कैलकुलेशन अवॉइड करनी है। अब ये सवाल देखो, यदि एक निश्चित धनराशि वार्षिक संयोजित ब्याज दर पर 7.5 वर्ष में इतनी और 15 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप खुद से कर सकते हो। 6400, 8000। साइकिल क्या है? साइकिल क्या है? 7.5 साल की। मूलधन पूछा है 7.5 का। बस यहाँ पे रेशियो क्या है? कर दो, 16 चौक 64, 16 गुण 80, ये 4:5 में होगा। 5 की वैल्यू यह है, 4 की निकालनी है, तो 6400 बटा 5 गुणा 4, इसको काट दो, 20 बार कटेगा, 80 गुणा 64, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा। देख लो किधर है 2, इन दोनों में है, तो फिर पूरा कर लो। 8 छिके 48, 8 छिके 48 और 8 चौक 32, एक ही ऑप्शन है। आगे देखो, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ राशि 3 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? 3 और 4 का रेशियो दिया है 6500 रेशियो, ये 3 से A3 से A4 दिया है, पूछा है A2। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कर लो। इन दोनों का रेशियो ये आया, इन दोनों का रेशियो आया, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 650 रेशियो 676। 676 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 6500। 676 की दी है, निकालनी किसकी है? 650 की, निकाल दो। अब देखो, आप इसमें डिजिटल सम से भी जा सकते हो, आराम से जाओगे। देखो कैसे, इधर कर लो पहले। 6 12 1 13, यहाँ से 4 आ रहा है, 6 4 10 3, इससे भी 4 आ रहा है, 6 4 10 3, इससे भी 4 आ रहा है। अरे मरवा दिया, सारे ये आ रहे हैं क्या? 7 6 13, इससे भी 4 आ रहे हैं। नहीं लगेगा भाई डिजिटल सम, तो क्या करूँ? इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व कैसे करूँ? ये नीचे वाला तो 26 का स्क्वायर है ना, तो कट गया, 65 है ना। 26 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 26 गुणा 26, इसको मैं लिख देता हूँ 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 13 पंजे 65, ये हो गया 13 पंजे 65, ये 4 है, इस 4 को काट दो इस 100 से 25 बार, तो 25 का 25 कितना आया? 625, और ये 0, ये लो। सॉरी, मैंने डिजिटल सम लगाने की कोशिश की बट नहीं लगा। देखो, हर जगह नहीं लगा सकते आप। ये देखो, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, राशि क्या है? ये सवाल बहुत आसान, आपको खुद को करना है।
A2 से A3 है, आपको पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल टू A2 क्या होता है, इनका जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर कर दो। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दी हुई है कि नहीं दी हुई, ये तो दी हुई है, निकालनी इसकी है, बहुत आसान है। ये आप कमेंट में आंसर करोगे, कमेंट के लिए मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब ये सवाल देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, बट इसका एक राइट जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो मेरे को मिला नहीं है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक बार। बाकी मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ग्रुप पे बता दूंगा, जैसे मेरे को ये क्वेश्चन करने को मिलेगा कोई एग्ज़ाम अप्रोच, हो सकता है आसान होगा, बट मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, लेकिन इसको मैंने क्वेश्चंस को इसमें पीपीटी में ऐड किया, क्यों, ताकि आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, ICAR एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसको करना। अगर आपको कोई आसान तरीका मिले तो आप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना। ये एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी एग्ज़ाम अप्रोच मिली नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये सवाल देखो, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो अपन ने किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही तो क्वेश्चन है। 4 साल 6 साल सेम डिटो सवाल आ गया, 1320 किया था। अब ये देखो, 2 वर्ष में 8,000, 5 वर्ष में 27,000, देखो समझो, सीधा सीधा पड़ा है, ये 8,000 ये 27,000, कितने साल में, 3 साल में। पहले इसको काटा पीटी कर दो, 3 साल है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। करना क्या है, मूलधन याद कीजिए, ये A2 है, ये A5 है। अपने को क्या चाहिए, मूलधन मतलब अमाउंट रेशियो A2 क्या होगा, ये 3 साल है, साइकिल 3 है टोटल, तो यहाँ पे पावर 3 है, तो अब यहाँ पे 2 पावर लगेगी अमाउंट से, क्या होगा, 2 की पावर 2 से 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 की वैल्यू अपने को पता है 8,000 है, बटा 3 की पावर 2 गुणा क्या आएगा 4, 8 चौक 32, 32 में 9 का भाग दोगे, 9 × 27, 5 0 9 पंजे 45। बस आगे मत करो, हो गया सवाल। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में इतनी, 8 वर्ष में इतनी, तो 12 वर्ष में कितनी होगी। सीधा सीधा है, 4 8 12, साइकिल 1 है, साइकिल 1 है, सेम रेशियो कर दो, कितना आ रहा है 4900 से 37350 70, 1 और 0 5, ये 2 से 3 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा 2 से 3 होगा। 2 की वैल्यू पता है, 3 की निकालनी, 2 की कितनी है 7350, 2 गुणा 3 की निकाल दो, आराम से हो जाएगा 3 6 7 5 गुणा 3, ठीक है। 36 कम 36, 36 दूना 72, 36 थी 108, 36 थी 108, 75 थी 225, 5 2 0, ये लो भाई। आगे चलो, बहुत आसान है, बस वो एक सवाल थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्या उसमें क्या लगेगा, पता नहीं, अप्रॉक्सीमेशंस, तो भाई डिजिटल सम तो भूल जाना। एक निश्चित प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, 6 वर्ष बाद इतनी, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो पहले मामले में समान धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो बड़ा आसान सवाल है, 0 से 3, 3 से 6, कितना दिया है 35 680, 53 520, काट दो, यहाँ से निकल के आएगा, ये 68 है, ये 52 है, किसका जा रहा है, किसका भाग जाएगा, 17 का तो नहीं जा सकता, किसका कटेगा, 70 × 51 होता है, किससे कटेगा ये, पहले और काट के देख लेते हैं, चलो अपने आप निकल के जाएगा, 1 7 8 4, 1784, ये आ गया 2 6 7 6, ये आ गया 13 और 38, ये कितना आया, ये आया 8 9 2, फिर जा रहा है 4 4 6, 446, ये कितनी बार जा रहा है 6 6 9। अब दिख गया अपने को, ये 46 है, ये 69 है, कितना 223 का डबल है, ये 223 का 3 गुना है, 23 कम 23, 23 दूना 46, 23 39, तो 2 से 3
बात ख़त्म। तो अपने को पता है यहाँ पे जो अमाउंट है वो 2 से 3 रेशियो में है। इंटरेस्ट पूछा है, 1 की वैल्यू पूछी है, 3 की वैल्यू पता है, इसमें सीधा सीधा भाग दे दो, किसका, 3 का। 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई, 1 26 का मतलब 8, 118, ये लो। बहुत आसान है। देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप उसी हिसाब से करो। अब ये देखो, ये 4.5 से 7.5 हो रहा है, 4.5 साल से 7.5, तो पक्का कहीं ना कहीं ये साइकिल बनेगी 1.5 ईयर की। बना दो कि भाई 48,600 से कितना बन रहा है, 1,15,200, काट दो। ये तो बहुत आसान हो गया। 486 का मतलब 243, 343। ये कितने आएगा, ये कितना आएगा, 5 7 6, ये तो 576 है, ये 243 है, तो गड़बड़ हो रही है। काट दो इसको, किससे काटोगे, 8 और 1 81, 1 27 का मतलब 9 2 192, 192 फिर कट रहा है यार, ये 27 से, 3 से 6 और 4 64 आ गया अपने रूप में, अपना असली रूप निकाल के आ गया। बस करना क्या है, यदि इसे वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया तो ये कितनी हो जाएगी, 7.5 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी। अच्छा समझ में आया, ये अमाउंट है और ये 4.5 साल बाद है, ये 7.5 की पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये क्या है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, यहाँ पे 3 साइकिल है। कितने साल की साइकिल है, 1.5 ईयर की। क्यों, क्योंकि टोटल 4.5 साल दिया है। अपने को निकालना क्या है, इसकी 2 साइकिल बना दो, 3 की पावर 2 से 4 की पावर 2, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी निकालनी है, बात ख़त्म। बहुत आसान है, खुद से कर लोगे इतना, शायद कर लोगे। चलो बता देता हूँ, 115200 किसकी दी है, 9 की दी है, किसकी निकालनी है, 16 की निकालनी है। तो अब इसको मैं करूँगा, कैसे करूँगा, देखो 9 से काट दो यार, सीधा ही कर दो, 9 एकम 9, 2 और 5, 2 बार, ये लो हो गया। 128 को 16 से गुणा करना है, आराम से कर सकते हैं। 128 को 16 से 8 से 48, 4 6 1 8 2 1, कितना आया, 8 4 7 2 10 और 2, ये लो। ये देखो देखो, बोर मत हो, मुझे पता है कि आपको थोड़ी बोरियत आ रही है, क्लास लंबी जा रही है, आपको सीखना है, प्रैक्टिस करो। जैसे क्वेश्चन आए खुद से प्रैक्टिस करो। मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल PYQ लेके आता ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाए। मैं जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें बहुत तगड़े सवाल कराऊंगा, वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के करेंगे। इसलिए इस क्लास में अपन सिर्फ प्योरली कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखो, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर 5,000 रुपये का निवेश करता है, 1 वर्ष बाद राशि 5450 बन जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में कितनी बनेगी। ये आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है। देखो 545 बन जाती है, 545 क्या है, इंटरेस्ट रेट है 1 साल बाद, किस पे, 500 पे। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचो, निकटतम पूछा है ना इसको, तो ये तो अप्रोक्सीमेशन से होगा। भी कितना परसेंट है 5,000 का, बताओ, लगभग 11%। तो 3 साल का पूछा है, आप इसको खुद से कर लोगे, मुझे पता है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली है बात है नहीं इसमें, बहुत आसान सवाल है, हल्की सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अब ये सवाल देखो, 48 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित दर पर 7500 हो जाते हैं, तो समान वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर इतनी राशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो सीधा सीधा कर लो भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। 4800 से 7500, पहले काटा पीटी कर लो, ये 25, ये 16, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, कितने साल में, 32 महीनों में। तो पक्का 16 महीने की क्या रही है, एक साइकिल रही है कि नहीं रही, रही है। तो अब ये देखो 19,200 से ये कब बनेगा, इसको काट दो, अब ये 3 से कटेगा, कितनी बार, 125, ये क्या है, ये 3 से काटोगे 6 और 12 का मतलब 4, तो 4 की पावर 3 से 5 की पावर 3।
अभी आपको पता है कि एक साइकिल 16 महीने की है, तो यहाँ 3 बन गए, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, टोटल 48 महीने लगेंगे। 48 महीने में कितने साल होते हैं? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48। ठीक है, अब ये देखो, एक निश्चित राशि x पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित दर से ब्याज 720 और 847 है। सीधी सीधी बात है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष ये 770 है, ये 847 है। कितनी बढ़ी? सीधा सीधा दिख रहा है 77 बढ़ी, 7 4 8 बढ़ी, 10% बढ़ रही है, सीधा सीधा दिख रहा है। क्या याद करना है? कुछ याद नहीं करना है। आपको पता है कि जो अमाउंट है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित दर से ब्याज पूछा। अच्छा, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या होता है? जो अपनी अमाउंट है उसका एक साल में अमाउंट बना उस पे 1/10, ये क्या होता है? अपना सेकेंड ईयर के लिए ब्याज होता है। 770 काट दो 7 बार 7000। आगे देखो, 2 वर्ष बाद इतने रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा जब ब्याज 23% प्रतिवर्ष की दर से है। ये बोलना चाह रहा है कि 23% की रेट है, 2 साल बाद कोई अमाउंट है वो 90,776 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? परसेंट का निकालना है। तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है? 123 गुणा 123 की। निकालनी किसकी अपने को? 100 गुणा 100 की, यही तो है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 को लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 9 हो गया। इसको काट दो ऊपर से एक बार, फिर 0, 7 और 7 77, नहीं फिर 0 जाएगा क्या? फिर 0 आएगा, 77 में जाएगा 8 बार, 77 में गया 72 54 6 बार। अब आप डिजिटल सम लगा सकते हो। नीचे 9 वाले पोर्शन को काट दिया है, 8 और 1 9, तो 6/4, 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 6 42, 6 आएगा। ये सीधा आंसर आ गया इसका, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्यों? ये 9 चला गया, 8 और 5 13, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 8 और 5 13, 13 और 6 18, इसका 9 आ गया। तो आप जब फंसो ना तब आपको डिजिटल सम यूज करना है। ठीक है, आगे देखो, एक निश्चित राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3300 3330 है, 3300 से 3300 3630 है। आपको दिख रहा है 10% 330 होता है, तो 330 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3630। तो आपको रेट कितने पता चल गई कि 10% रेट है। बस आगे कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। तो उसी दर से 2.5 वर्ष में उस राशि क्या होगी? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। सीधा सीधा कर दो, ये क्या है? दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट है कि नहीं? तो प्रिंसिपल पे 11/10, ये पहले साल अमाउंट बन गई, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये हो गया। कितना दे रखा है? 3300। यहाँ से क्या आ गया अपने पास? अमाउंट आ गई कितनी? ये अमाउंट आ गई अपनी, आ गया प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पे 2.5 वर्ष का इंटरेस्ट पूछा। ये आप सीधा सीधा निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल है अपना ये। अब ये अमाउंट कितनी हो जाएगी एक साल बाद? 11/10। इसके बाद क्या होगी? फिर 11/10, फिर कितनी होगी? बताओ। देखो 10% की रेट 5% हो जाएगी। ये जो आधा ईयर है ये 10% चल रही है, उसमें क्या होगी? अभी 10% रेट है, 5% का मतलब 5% का मतलब बताओ 20 पे 21 हो गई, तो 21/20। ये मेरे पास अमाउंट बन चुकी है 3 साल की। अब इसमें से मैं ये अमाउंट घटा दूँ, क्या मेरे पास इंटरेस्ट आ गया? तो यही पूछा है शायद इसने, है ना? उसकी तो 2.5 वर्ष में उस राशि क्या होगी? अच्छा, सम पूछा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट। अच्छा, ये इसकी वैल्यू पूछी है इसने, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं भाई। 11 का मल्टीपल दिखना चाहिए। 11 का मल्टीपल ये नहीं, उड़ा दो। 11 का मल्टीपल ये है क्या? 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये मल्टीपल है। 5 2 7, 7 और 3 10, ये मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शन बचे,
102030, 102030 ये काट दो 15। अब जीरो आना नहीं है, आपको दिख रहा है जीरो नहीं बन सकता क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो सीधी सीधी बात है अपने पास ये आंसर आएगा। जुगाड़ चाहिए, कोई भी जुगाड़ लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो, एक निश्चित राशि पर 1/6 इंटरेस्ट रेट है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर इतने वर्ष के लिए समान दर से साधारण ब्याज बताइए। देखो कोई प्रिंसिपल है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का, ये 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, इसको कैसे करोगे बताओ, बताओ कैसे करोगे। अमाउंट मान लो 6 की पावर 3, तो अपने पास क्या आ गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 6 गुणा 3 और क्या आ गया 1, यही तो आएगा। तो अपने पास कितना आ गया 36 36 36 108, 108 में 18 जोड़ो कितना आया 8 8 16 2 126 और 1 127, 127 की वैल्यू कितनी दी है इसने 6350। मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, इसको मैं किससे गुणा करूँगा 5 से गुणा करूँगा, 7 पंजे 35, तो 1 की वैल्यू आ गई 50, 1 की वैल्यू 50 आ गई। अपने पास प्रिंसिपल क्या आ गया 6 की पावर 3 गुणा 50। पूछा क्या है इतने ईयर का समान दर से साधारण ब्याज, दर क्या है 1/6, टाइम क्या है 5 × 15 और 2 17, 17/3। तो पहली बात 17 का मल्टीपल ढूंढो, बाहर में जाए जनता, 17 का मल्टीपल कहाँ है 17 6 गए 17 5 85, 17 6 गए 102, बात ख़त्म। ऐसे आपको दिखना चाहिए। अब ये देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें भाग देख के देख लो, 70 चौक 68, 68 का मतलब 8 और 2, बस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलो, आगे आने वाली क्लास में मैं ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर डिजिटल सम खूब लगाऊंगा, क्योंकि ये वाले सवाल थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है तो इनमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आ ही नहीं रही। जहाँ पे कैलकुलेशन आएगी, जैसे आई तो मैंने आपको बता दी, एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए 1/8 से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है। यह धनराशि का वर्तमान मूल्य यह है, यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य ये अच्छा अमाउंट है, 3 साल बाद A3 बन गई। इस A3 की वैल्यू क्या दी है 13,851 दी है। ये किसकी वैल्यू है, ये 8 की क्यूब, ये 9 की क्यूब, ये अपने को 9 की क्यूब की दी है, अपने को 8 की क्यूब की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब इसको तो कैसे ही करोगे, अब इतना है कि इसको तो काटना ही पड़ेगा, काट दो। पहली बार काटा 1 बार, 4 और 8 48, 48 का मतलब 5 बार 45, 3 और 5 35, 35 का मतलब 3 बार, 27, 27 से 8 81 9 बार, फिर 9 से काट दिया 1 बार, 6 3 63, 63 का मतलब हो गया 7 बार और 1 बार 171। ये आपको पता है क्या है, ये आपको पता है 19 बार गया, तो 19 का मल्टीपल ढूंढ लो, या फिर 512 को 19 से गुणा कर लो, 8 असल की 1, डिजिटल सम भी लगा सकते हो और ये तो छोटा सा है, 9 दूनी 18 और 1 10, 1 45 और 1 46, 512, 8 2 7 9, ये लो हो गया। आगे चलो, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप डिजिटल सम से कर सकते हो। इसमें 8 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, 280900 किसकी वैल्यू है 53 की, 53 की निकालनी किसकी है 50 की, बस 8 8 64 खत्म हो गया। नीचे डिजिटल सम, ऊपर देख लो 9 चला गया, 8 2 10 चला गया, 5 5 25, 25 का मतलब 5 और 2 7, ये लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऑप्शंस पे हमेशा नज़र रखो, अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखो 75 की एक राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, उसी राशि पर इतने वर्ष के लिए
पहले की ब्याज दर से दोगुनी दर साधारण ब्याज, ये आपको खुद से करना है, आसान सवाल है। मुझे पता है वो जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने नहीं डाले, एकदम कॉम्प्लेक्स। कौन से? जो आपको सिंपल इंटरेस्ट देके, कंपाउंड इंटरेस्ट देके, फिर आपस में कुछ ना कुछ करवाता है, वो वाले सवाल मैं सिंपल इंटरेस्ट में लूँगा। इसमें बहुत अच्छे सवाल लिए हैं, अभी 50 सवाल और करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, टेंशन मत करो। आपकी पूरी प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारे PYQ इसीलिए लिए ताकि आपके कैलकुलेशन सीखो। अब देखो इसमें कैसे करी डिजिटल सम, अब इसकी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो 75 की एक राशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। 75 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो उसी राशि पर इतने वर्ष के लिए ब्याज दर याद करनी है। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। 7 और 4 11 और 16 27, 3 से काट दो, 2500 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 27 का मतलब 9 बार और 16। अब ये 16 में फिर जा रहा है, किसका भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है, तो 25 गुणा 25 इक्वल टू 4 का भाग दिया 7 बार, कितना गया? 28। 1 1 2 बार गया, 3 से 9 बार। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये 25 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। पूछा क्या है यार? आसान हो गया अब तो। ये अपने को पता 8% रेट निकल के आ गई यहाँ से। 8% रेट आ गई, इसकी डबल करनी है, पहले की ब्याज दर की दोगुना, 16% कर दो। टाइम क्या है? 3/5, 20 23/5। 23 का मल्टीपल ढूंढ लो सीधा सीधा। ये 23 दिखते, देखो प्राइम नंबर दिखते, कूद पड़ो ऑप्शंस पे सीधा सीधा, ठीक है। अब आपको पता है कि 23, देखो एक एक 1 बाय 1 आप चेक करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यही ऑप्शन है। ज़्यादा टाइम नहीं, 15 सेकंड लगेगी ये चेक करने में, ठीक है। अपन चेक ही कर देते हैं। देखो ये 23 का मल्टीपल है, या फिर आप सीधा कर लो। अब क्या बचा है? 7500 पे ये लो, 0 0, ये कितनी बार गया? ये गया 15 बार गया। ये 15 है, ये 16 है, ये 23 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप कैसे करोगे? यहाँ से मैं 5 साइड में कर दूँ, यहाँ से मैं 8 साइड में कर दूँ, 2 इधर, ये तो 0 बन गया। अब इसका आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है सबका। 8 3 24, 4 4 3 12 2, ये लो। आप जैसे चाहोगे वैसे मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा। जो ये क्लास देख रहा है उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो बीच में छोड़ के भाग गया उसको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आपने देखा बिना पूरी कैलकुलेशन किए मैं कैसे यूनिट डिजिट से आंसर ले आया, आप समझ रहे हो। बहुत लंबी क्लास होगी, मैं खुद थक गया। ये टाइप ख़त्म करके अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, या फिर अपनी इतनी क्लास काफ़ी है। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगता है। जितनी बड़ी क्लास होती है उसको अपलोड होने में उतना ही टाइम लगता है। आपने एंड तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है। देखो मेरा टारगेट था कि 50 स्टूडेंट अगर मेरी क्लास को देखते हैं तो मैं और मेहनत करूँगा, लेकिन उस क्लास को 100 बच्चों ने देख ली, मेरा दिल खुश हो गया। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करना आए। जैसे इन क्वेश्चंस में मैंने कैसे किया, आप हर जगह देखोगे मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इस कैलकुलेशन की ऐसी तैसी कर देता हूँ। बस एक क्वेश्चन को छोड़ के वो मेरे को उसकी एक एग्ज़ाम अप्रोच ही नहीं पता कि उसको अप्रोच कैसे करूँ, क्या मैं परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज से करूँ, कैसे करूँ, वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूँगा। आप बिंदास रहो। एक और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास करेंगे, उसके बाद अपन इंस्टॉलमेंट करेंगे, जो ऑलरेडी अपने आप में हलवा होती है इंस्टॉलमेंट, यही क्वेश्चन अच्छे होते हैं। जो थर्ड क्लास आएगी बहुत प्यारी क्लास आएगी, अच्छे से अटेंड करना। इस क्लास के लिए आपको धन्यवाद। और आप चैनल पे अगर आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।